हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बाय वंदना शिवा, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने दो वीडियोस अपलोड किए हैं इसी चैप्टर पे। उनका अगर आपको लिंक नहीं दिखता है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, वहाँ पे आपको लिंक दिखेगा और आप वो वीडियो ज़रूर देखना। और ये थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है इसी चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको लास्ट पे मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू वंदना शिवा। तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, वंदना शिवा के व्यू से, वंदना शिवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। Vandana Shiva's essay, The Social Cost of Economic Globalization, critiques economic globalization, emphasizing its harmful effect on marginalized communities, ecosystem, and local economics. वंदना शिवा ने जो ऐसे लिखा है, इसमें जो इसने क्रिटिसाइज किया है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को और इस पे स्ट्रेस दिया कि ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट किन किन पे पड़ता है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पे पड़ता है, किसानों पे, गरीबों पे, ठीक है, और इकोसिस्टम पे पड़ता है और लोकल इकोनॉमिक्स पे पड़ता है, लोकल छोटे स्मॉल बिजनेस पे पड़ता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। शिवा focuses on disadvantages of economic globalization, but there are some advantages too which can be discussed in the following point. तो ज्यादातर जो है वो डिसएडवांटेजेस की बात कर रही है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से बैड इम्पैक्ट क्या पड़ता है, बट उसके व्यू से हमें कुछ लगता है कुछ एडवांटेजेस भी उसने एडवोकेट किए हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस कर लेंगे। एडवांटेज मतलब फायदा, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, ठीक है। Advantages of economic globalization. Shiva does not endorse economic globalization benefit but prefers its advocates claim to frame her critique these perceived advantages. मतलब वो डायरेक्टली बेनिफिट की बात नहीं कर रही है, बल्कि कुछ उसके क्लेम से हमें पता चलता है कुछ बेनिफिट्स की बात उसने की है। सबसे पहले क्या होता है फायदा इसका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं ग्लोबलाइजेशन बूस्ट जीडीपी थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। शिवा नोट्स इंडियाज हाई ग्रोथ रेट 9% टू 2000 आर साइटेड एज एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस। तो शिवा ने बोला कि 9% जो है ग्रोथ हुई थी 2000 में। इससे हमें पता चलता है इस साइड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। However, she argues this growth concentrates wealth among elites, leaving farmers and rural communities impoverished with metrics like GDP masking hunger and inequality. तो वो ये बोलती है कि वंदना शिवा जो है बोलती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी बढ़ती है, बट अमीरों की इकोनॉमी बढ़ती है, एलीट क्लासों की बढ़ती है, मगर फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स वैसे ही रहते हैं, फार्मर्स वैसे ही हंगर में रहते हैं, इनइक्वालिटी फार्मर्स के साथ होती है, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। Globalization introduced innovations like genetically modified seeds promoted as solutions to hunger and low yields. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होता है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है वो यूज करता है इसका हंगर का सोल्यूशन करने के लिए, हाई यील्ड्स करने के लिए, ज्यादा पैदावार करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है यूज करता है। Shiva centers that genetically modified crops such as cotton often fail to deliver promised benefits, requiring costly inputs and harm soil and biodiversity while lacking farmers into dependency and corporation. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो होती है, ये फायदा है, मगर क्या होता है इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होता है, लोगों पे नुकसान होता है, इकोलॉजी पे नुकसान होता है, बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान होता है, इकोसिस्टम हमारा बिगड़ जाता है इससे, और लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाती है। और दो थर्ड जो एडवांटेज क्या बोला है, मार्केट एक्सेस। ग्लोबलाइजेशन इज सेट टू एनेबल फार्मर्स टू सेल goods globally, increasing income via cash crops like cotton. Shiva disputes this, noting that volatile global prices often lead to losses, as in Punjab and Warangal, where farmers faced debt which when prices crashed, undermining the supposed benefit of market integration. तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, फार्मर्स को तो एक्सेस मिलता है पूरे ग्लोबली, ग्लोबली एक्सेस मिलता है, उसको कहीं भी अपना क्रॉप बेच सकता है, कहीं भी खरीद सकता है, कहीं भी जो है फर्टिलाइजर्स खरीद सकता है, पेस्टिसाइड्स खरीद सकता है, मगर इससे जो है लॉस क्या होता है, प्राइसेस का, प्राइसेस जो है उनको कम मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन मार्केट में और मार्केट क्रैश होती है। ये इसका नुकसान भी है और फायदा भी है कि मार्केट एक्सेस उनको मिलता है। पॉवर्टी रिडक्शन। वंदना शिवा बोलती है शी एडुकेट्स रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्प्रेडिंग वेल्थ। इससे ग्लोबलाइजेशन से वेल्थ क्या होता है, स्प्रेड होता है, पूरे ग्लोब में फैलता है
और जॉब्स क्रिएट होती है। शिवा challenges this, citing persistent hunger in India despite growth, arguing that benefit occur in to corporations and urban centers, not rural poor who face displacement and loss of livelihood। तो शिवा बोलती है कि ये जो पॉवर्टी सोल्यूशन है, रिडक्शन जो है, पॉवर्टी जो गुर्बत जो कम होती है, ये इसका जो है ग्लोबलाइजेशन का ही जरिया नहीं है। ग्लोबलाइजेशन से जो है हंगर भी बढ़ती है। दो जॉब्स क्रिएट होते हैं, मगर जॉब जो है लोकल टाइम में जो है जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं, लोकल एरियाज में जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं। और बोलते हैं कि इससे बेनिफिट जो होता है वो सीधा कॉरपोरेट्स को होता है, बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होता है। वो ही जो है ज़्यादा फायदा उठाते हैं और आम लोगों को फायदा नहीं मिलता। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो पूरा जो ऐसे है ये पूरा डिसएडवांटेज के ही है। इसके नुकसान क्या है ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। हमने इसमें भी जो है फायदे ढूंढे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपने एडवांटेजेस भी लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? शिवा क्रिटिक्स सेंटर्स ऑन ग्लोबलाइजेशन प्रोफाउंड सोशल इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। बोलती है इससे क्या होता है, इकोलॉजी खराब होता है, हमारी इकोनॉमी खराब होती है, हमारी सोसाइटी खराब होती है। ecological destruction, industrial agriculture driven by globalization replacing biodiverse crops with monoculture depleting soil and water। इससे हमारी क्या होती है, मोनोकल्चर से क्या होता है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो खराब होता है, बायोडाइवर्सिटी पे लॉ जो है नुकसान होता है, और हमारी सॉइल और हमारा वाटर जो है डिप्लीट होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। Shiva highlights Punjab's waterlogging deserts and the loss of pollinators like the bees due to pesticides, nitrogen fertilizers emit nitrous oxide, worsening climate change and threatening future food security। तो वंदना शिवा ये भी बोलती है, पंजाब का वाटर लॉगिंग का एग्जांपल देती है उससे, और जो पॉलिनेटर्स का लॉस होता है वो भी बोलती है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो एमिट करता है नाइट्रस ऑक्साइड, इससे जो है क्लाइमेट खराब होता है। ये सब किससे होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फार्मर डेट एंड सुसाइड्स, जो स्मॉल फार्मर्स lured into cash crops facing financial ruin due to expensive seeds and volatile markets। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल लॉस जो है उनका होता है, वो गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट में जो है क्या नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं कर सकते। शिवा cites thousands of suicides in India, particularly in Punjab, where farmers could not repay loans after price drops, trapped in a negative economy where cost exceeds earning। जो वंदना शिवा है वो एग्जांपल देती है बड़े फार्मर्स की जिन्होंने सुसाइड किया, क्योंकि उन्होंने लोन तो लिया, उन्होंने क्रॉप्स सीड्स तो लिए, अच्छे सीड्स लिए, उन्होंने जो है फर्टिलाइजर्स लिए, बट उसको रिपे नहीं कर पाए, लोन को रिपे नहीं कर पाए, तो उन्होंने सुसाइड किए। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से फूड इनसिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन prioritize exports over local food production, reducing access to diverse crops। Shiva notes India's hunger crisis despite growth, arguing that biodiversity farming outperforms industrial methods, yet corporate seeds and imports erode food sovereignty। तो फूड जो है इनसिक्योरिटी होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, इससे जो है फूड इनसिक्योरिटी होती है, और एक्सेस जो है कम हो जाता है क्रॉप्स का, आम लोगों को जो है क्रॉप्स नहीं मिलते, आम लोगों को जो है अनाज नहीं मिलते। इससे जो है क्या होता है, जो भी प्रोड्यूस होता है वो कॉर्पोरेट्स रखते हैं और वो अपने तरीके से अपने दाम से बेचते हैं, तो ज़्यादा जो है कीमत बढ़ती है अनाज की। इससे जो है आम लोगों का, गरीबों का जो है, गरीब गुरबा का जो है लॉस होता है। Women's marginalization, women's role in seed saving and nutrition are devalued as non-productive। Shiva argues that cash crops of income often male controlled leaves women with fewer resources, increasing gender inequality, household vulnerability। बोलता है कि वंदना शिवा बोलती है कि जो वुमेन लोग थे, औरतें हैं, वो क्या करती हैं, वो काम करती हैं सीड्स में, सीड सेविंग में काम करती है, न्यूट्रिशन में काम करती है, मगर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो वो वुमेन जो है क्या होते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, लास्ट डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे, कल्चरल एरोजन। Globalization imposed a homogenized model, eroding traditional knowledge। Shiva criticized policies like TRIPS, which let corporations patent communal resources, forcing communities to pay for their own heritage, reducing autonomy and cultural diversity। तो कल्चरल इरोजन, इसका कल्चर जो है हमारा, इससे क्या होता है, खराब होता है। हम ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं करते हैं, हम ट्रेडिशनल वेज से जो है क्रॉप्स को नहीं उगाते हैं, बल्कि हम अपने कल्चर को स्पॉइल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इससे। तो इससे जो शिवा जो है आर्ग्यू करती है कि कल्चर मैनिपुलेशन इससे होता है, वो हमें वो जो है
इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है इस पर। ठीक है, हमारा कल्चर खराब होता है, हमारा हेरिटेज खराब होता है, हमारी जो कम्युनिटी के जो एथिक्स हैं, बिलीव्स हैं, उस पर जो है प्रहार होता है इससे। और कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, शिवाज व्यूज Shiva views globalization's advantages, growth, technology, market access, and poverty reduction as skewed towards corporations failing to benefit the poor. Its advantages, ecological ruin, farmer debt, food insecurity, women's marginalization, and cultural loss are systematic undermining justice and sustainability. She advocates for diversity and self-reliance as alternatives. वो बोलती है कि बायोडाइवर्सिटी को हमें जो है मेंटेन करना है और सेल्फ रिलायंस को मेंटेन करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, ना कि ग्लोबलाइजेशन पे ट्रस्ट करना है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है आम लोगों को जो है पॉवर्टी में डालता है, गुर्बत में डालता है, और इसकी ज्यादा क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। इसकी क्या है डिसएडवांटेजेस हैं, हमारी जो है इकोलॉजी को खराब करता है, फार्मर्स को जो है नुकसान में डालता है, और फूड इनसिक्योरिटी इससे होती है। तो यही था इस वीडियो में, मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। और ये आपको जो है आपने याद करना है ये क्वेश्चन, ये तीन ही क्वेश्चन जो तीन वीडियोस मैंने बनाए ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन पार्ट इस चैप्टर के मैंने बनाए, और यही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अच्छी तरह क्वेश्चन करोगे अच्छी तरह, और बाकी जो भी क्वेश्चन है आप अपने तरीके से उसको ट्विस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो। क्वेश्चन जो होगा उसको फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपने एड्रेस करना है क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद यही पॉइंट्स आप लिखोगे जो मैंने पढ़ाए हैं फर्स्ट सेकंड और इस थर्ड वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेसन डिस्कस करेंगे जो कि इफ पोएम है, बड़ी रडियार्ड किपलिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, और जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।